आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री विवेक गोयनका जी, आदरणीय विजय जी, हितेश जी, प्रफुल्ल जी, उपस्थित सज्जन एवं माता बहन, परिवर्तन ये अपरिवर्तनीय नियम है ऐसा कहते हैं। तो समय के अनुसार यात्रा अपनी चलती रहे और सफल हो, इसलिए जो जो परिवर्तन करना पड़ता है लोग करते हैं। वैसा ही पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर के बारे में आज हुआ है। और थोड़ा पहले होता तो अधिक अच्छा होता, लेकिन ठीक है। अब ये जो दृष्टि है कि समय के अनुसार कुछ बदलना है, वो दृष्टि स्थापित हो गई है और चलती रहेगी। क्या परिवर्तन होना चाहिए, कहां कहां आगे बढ़ना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, इसके बारे में गोयनका जी की अनुभव सिद्ध सलाह आज प्राप्त हुई है और स्वयं पत्रकारिता में इतने वर्षों से वो काम कर रहे हैं कि उससे ज्यादा अधिक कुछ सलाह मैं नहीं मानता हूं कि और अलग सलाह कोई देगा, इसलिए उसका ठीक से विचार करना चाहिए। मैं एक दूसरी बात कहने के लिए खड़ा हूं। परिवर्तन ये एक अपरिवर्तनीय नियम है, परंतु परिवर्तनशील दुनिया का जो मूल सत्य है वो शाश्वत है और वो अपरिवर्तनीय है। परिवर्तन हितकारी हो, इसलिए अपरिवर्तनीय जो है उसका भान रख के चलना पड़ता है, तभी परिवर्तन भी सफल होता है। पंचजन्य ऑर्गेनाइजर के कार्यकर्ताओं को ये बताने की आवश्यकता नहीं है, स्मरण केवल मैं दे रहा हूं। समाचार पत्र, प्रचार पत्र, विचार पत्र, इस एक एक प्रकार को चलाना भी बहुत कठिन हो गया है। ऐसे समाचार पत्र की अथवा प्रचार पत्र की अथवा विचार पत्र की चिंता करने वाले अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे लोगों को लगता था कि पहाड़ की चट्टान जैसे ये खड़े हैं, कोई हवा इनको डिगा नहीं सकती, कुछ नहीं। लेकिन ऐसी चिंता करने का काम उनके पास आ गया तो नींद की गोलियां खाना उनका शुरू हो गया। ये मैंने स्वयं देखा है और इसलिए ये यात्रा कठिन है। परंतु तीनों की थोड़ी थोड़ी भूमिका निभाते हुए और उसको चलाते रहना ये और भी कठिन है। लेकिन कठिनाइयों में इतने दिनों से चल रहे हैं, उसकी आदत हो गई। अनुकूलता में ही ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। कठिनाइयों में कैसे चलना है इसकी तो बहुत आदत है। अनुकूलता उत्पन्न हुई तो फिर कभी कभी लगता है कि संकट आ गया। ऐसा न लगने देते हुए लेकिन पर्याप्त सावधानी रखकर उसमें चलना, ये सबको करना पड़ता है, उनको भी करना पड़ेगा। शाश्वत बात क्या है? कागज बदले, आकार बदले, रंग बदले, सब बदले, परंतु जो करने के लिए ये सारे बदल हम करते हैं वो न बदले। आखिर ये समाचारों का आदान प्रदान वृत्तपत्रों के द्वारा, फिर दूरदर्शन के द्वारा, अब आजकल अंतरताने के द्वारा, ऐसा ही प्रचलित हुआ। उसके पहले भी होता था,
लेकिन उसके पहले लोग जाते थे, गांव गांव जाते थे, प्रवचन करते थे, कथाएं करते थे, समाचार बताते थे, इतिहास बताते थे। माध्यमों का वो प्रकार उस समय था। अब आज का प्रकार है, जब जो प्रकार है उसका ही उपयोग करना है, परंतु किस लिए करना है? विचार की स्पष्टता होनी चाहिए और संवाद उत्पन्न होना चाहिए। संवाद माध्यम ही कहते हैं। और आज देखते हैं चित्र तो ऐसा लगता है कि संवाद माध्यमों से विसंवाद ज्यादा पैदा होता है। वास्तव में माध्यमों का काम जन प्रबोधन और जनों में संवाद पैदा करना यही है। समाज के सारे जो व्यापार चलते हैं, खेती नौकरियों से लेकर राजनीति से लेकर तो माध्यमों तक, वो समाज चलाने के लिए है। और जिस समाज में संवाद नहीं है वो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? संवाद उत्पन्न होने के लिए गंतव्य की स्पष्टता चाहिए, मैं कौन हूं इसकी स्पष्टता चाहिए, मुझे जहां जाना है और जो मैं हूं उसके संदर्भ में परिस्थितियों का मैंने कैसे विचार करना इसकी स्पष्टता चाहिए। वो स्पष्टता उत्पन्न करना और वो संवाद उत्पन्न करना संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा जीवन के अन्य क्षेत्रों में ये जो सारे कार्य और प्रकल्प खड़े किए गए, वो इसलिए नहीं किए गए कि उससे कोई प्रभाव पैदा होता। प्रभाव पैदा होता है, उसका कोई इलाज नहीं। अंग्रेजी में बाय प्रोडक्ट कहते हैं, वैसा वो ये सारे क्रियाकलाप करने का बाय प्रोडक्ट है। उसकी ज्यादा चिंता नहीं, थोड़ा बहुत कुछ उपयोग भी उसको मूल कार्य को करने के लिए होता है। परंतु संघ के स्वयंसेवक व्यक्ति निर्माण का संघ का कार्य चलाए रखते हुए अन्य कार्यों में क्यों गए? इसलिए कि संपूर्ण समाज को एक विशिष्ट दिशा में चलाना है और संपूर्ण समाज को जोड़ते रहना। इस दृष्टि से समाज के सभी क्रियाकलापों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। कि परिवर्तन करने के लिए वहां लोग गए हैं, क्योंकि विचार के बारे में हम सब लोग भ्रमित हैं, अपने देश के हम सब लोग। जैसे छोटी बात मैं बताता हूं, राष्ट्रवादी पत्रकारिता। अब राष्ट्र ये वाद का विषय है नहीं, वो एक सत्य है, लेकिन भाषा जो चलते आती है उसी के शब्दों का उपयोग हम करते हैं। सोचकर बोलने वाला शब्दों को परिवर्तित कर देता है। पूजनीय बाबा साहब ने एक बार कहा था कि हिंदुत्ववाद कहते हैं, ये गलत शब्द है। हिंदुत्व यही शब्द है, वो हिंदुइज्म नहीं है, हिंदूनेस है। इसे राष्ट्रवाद भी वो राष्ट्रीय पत्रकारिता वाली बात है। विचारधाराएं अनेक हो सकती है, उस परिस्थिति में उस समय क्या करना, इसके अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, अनेक मत हो सकते हैं। परंतु एक बात पक्की होनी चाहिए कि हम एक राष्ट्र हैं और सौभाग्य हमारा यह है कि हम एक राष्ट्र है, ये सत्य है, लेकिन उसके बारे में भ्रम है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो जो एक खूंटा है जहां पर सारी बातें बंधने से एक दिशा में जाती है, वहां बंदी न होने से वो भटकती है। पतंग आसमान में खुला विचरण करता है, पतंग उड़ाते हम लोग, तब कहीं भी ले जा सकते हैं, हवा के अनुसार कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं।
लेकिन जब तक नीचे किसी के हाथ में उसकी डोरी है तब तक वो विचरण करता रहेगा, और वो नीचे का आधार जब छूट जाता है तब हवाएं उसको कहां उड़ा ले जाएगी और क्या क्या उसकी गति करेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे समाज के सब लोगों में एक मूल बात, हम कौन है, हम क्या है, हम एक है, इसका होना अत्यंत आवश्यक है। उस हमारे प्राचीन काल से चलते हुए आए सनातन भी जिसको कहा जा सकता है, ऐसे राष्ट्र का निर्देश करने के लिए शब्द का उपयोग क्या करना है अपना अपना मत हो सकता है, लेकिन वो एक राष्ट्र है। और वो राष्ट्र यानी संयोग से एकत्र आए हुए लोगों में कोई स्वार्थ सामूहिक पूरा करने के लिए कोई तंत्र उत्पन्न करके जबरदस्ती थोपी हुई एकता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के मूल में जो एकता है उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के बाद उस एकता के भान में से पैदा हुआ ये आत्मीय संबंध है। और इसलिए चाहे जितने दबाव तनाव और छोटे छोटे स्वार्थ अलग प्रकार के हो, हम लोग एक घर बनकर चलेंगे। इस प्रकार का एक दृढ़ भाव सब लोगों में, आबाल वृद्ध महिला पुरुष, जंगलों में रहने वाले वनवासियों से लेकर तो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग चलाने वाले उद्योगपति तक, ऐसा ओतप्रोत होने की आवश्यकता पहली आवश्यकता है। उस जिस सत्य के आधार पर हमारा यह राष्ट्र बनता है, उस सत्य की अपेक्षा में हमारा गंतव्य क्या होना चाहिए, सृष्टि के सारे क्रियाकलाप में योगदान देने के लिए हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में सबकी एक समझ होनी चाहिए। और ये गंतव्य और ये हमारा स्वरूप निश्चित होने के कारण उसके आलोक में आज की परिस्थिति में जो जो जहां दिख रहा है उसका क्या विचार करना और उसका क्या करना, इसकी नीति उसके संदर्भ में बननी चाहिए। ये जब तक होता नहीं तब तक संवाद नहीं चलेगा, विसंवाद ही जाएगा। छोटे छोटे स्वाद हो तो सबके अलग, विविधताओं से भरा हुआ देश है। पंथ, संप्रदाय, जाति, उपजाति, भाषा, प्रांत, कितनी बातें। इस सबको एक रसायन के आधार पर उनकी विविधता विशेषता कायम रखते हुए, उनको बढ़ाते हुए, सरसाते हुए और हजारों वर्षों से एक दिशा में चलाने वाली जो राष्ट्रीयता है, उस राष्ट्रीयता के आधार पर सबका विचार स्पष्ट हो, उस राष्ट्रीयता के आधार पर समाज में संवाद चले। ऐसा होना चाहिए था स्वतंत्रता के बाद, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं। भावनिक एकात्मता की घोषणा तो बहुत जोर से हुई, चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन भावनिक एकात्मता के पीछे भावना कौन सी है, इसकी स्पष्टता नहीं। और इसलिए उस स्पष्टता को उत्पन्न करना, उसके प्रकाश में परिस्थिति को कैसे देखना, इसके विचार समाज में लाते रहना, ये काम निरंतर करने वाले ये दो साप्ताहिक, और यही उनको करना है। ये काम स्वयंसेवकों ने इन दो साप्ताहिकों के नाम से शुरू किया है और अविरत चला रहे। उसके पीछे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के संगठन में मिला संस्कार और प्रेरणा है, लेकिन वो संस्कार ही उनको कहता है कि मत अलग अलग हो सकते हैं, मन अलग अलग नहीं होने देना। हमारी तो पहले से परंपरा है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। मतों को लेकर एक दूसरे से वाद करना, शास्त्रार्थ करना, किस लिए?
तत्वबोध होनी चाहिए। ये हमारी परंपरा है और आज तो हमने प्रजातांत्रिक तंत्र को स्वीकार किया है, तो उसमें तो है कि मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी बात को तुम रख सको इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं। इस प्रकार का वातावरण दिखता नहीं, और इस प्रकार का वातावरण माध्यमों के कारण उत्पन्न हो रहा है ऐसा भी दिखता नहीं। जनप्रबोधन करने वाले सबकी ये जिम्मेवारी है, ये दायित्व है, ये कर्तव्य है। जनप्रबोधन करने वाले सब लोगों का ये धर्म है। सुभाषित सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। प्रिय क्यों? सत्य बोलना है तो सत्य तो कटु भी होता है, लेकिन भाई सत्य बोलने के बाद आदमी जुड़ना चाहिए, इसलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। और आदमी जुड़े इसलिए असत्य मत बोलो, मां ब्रूयात्